एक कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लगभग 18 से 20 महीने पहले की एक बात है, जब एक लड़की रोहित मिश्रा नाम के एक मेरे मित्र हैं बेतिया के, उनको मैसेज की थी कि मनीष भैया एक ही शर्ट में लगातार वीडियो बनाते हैं, हम उन्हें कुछ शर्ट गिफ्ट देना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है मुझे भी मैसेज करते थे कि कभी कभी जो है वो ड्रेस आप बदल लीजिए। वो सभी लोग हमारे शुभचिंतक थे। शुरुआती दिनों में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। आज से 18 महीने पहले का बात, उस समय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेट कपड़ा हुआ करता था और लगभग उसी में रोज 2-2, 3-3 वीडियो बनाना होता था। एक महीना में लगभग 60 वीडियो बनता था, तो लोग 30 वीडियो जो है एक ही कपड़ा में देखते थे और 30 वीडियो दूसरे कपड़ा में। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया, वे लोग जो है डायरेक्ट मुझे कपड़ा खरीद के गिफ्ट दिया। बहुत सारे लोगों ने। एक आरूप वर्मा है हाजीपुर के, उन्होंने 5 शर्ट गिफ्ट दिया था, आज भी मुझे याद है। एक राइडर है, उन्होंने एक लेवाइस का टी शर्ट दिया था। मुंबई में कुछ लोगों ने कपड़ा दिया था। मिशन नूर सराय हरियाली वालों ने 2 जीन्स और 2 शर्ट खरीद के मुझे दिया था। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कपड़ा गिफ्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने। उसके बाद से जो है मैं अलग अलग कपड़ा पहन के वीडियो बनाना शुरू किया। आज मैं लगभग 10,000 ये टी शर्ट बांट चुका हूँ। ये टी शर्ट, और ऐसा नहीं है ये टाइम पास या कोई 3rd क्लास का टी शर्ट नहीं है। ये जो मैं बांटता हूँ वो ब्रांड बिहार वाला टी शर्ट है और हाफ और फुल दोनों टी शर्ट है। और जो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर जो पहनते हैं, क्रिकेट टीम को छोड़ के, क्रिकेट टीम का टी शर्ट जो है वो रिसाइकल्ड बोतल से बनता है। बाकी जो लोग पहनते हैं वो क्वालिटी का मैं टी शर्ट अब बांटता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा स्पोर्ट्स टी शर्ट है पूरा। अगर इसी टी शर्ट को जो है कोई एडिडास, रिबॉक या बड़ा शोरूम में खरीदने जाए और उस ब्रांड का सिर्फ लोगो लग जाए, तो इस टी शर्ट का दाम जो है कम से कम 3,000 रुपया से ऊपर है, कम से कम। सेम क्वालिटी का, एकदम सेम क्वालिटी का टी शर्ट। इसका जो प्रिंटिंग है, थोड़ा सा पास में आ जाइए, थोड़ा सा। और ये कोई वो वाला प्रिंट नहीं है जो निकल जाएगा, ये कलर प्रिंट है, लेजर प्रिंट है। और ये कभी भी नहीं, ये डिस्कलर ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये जो इलास्टिक वाला आता है, प्लास्टिक का वो आता है जो इसको इस पे साट दिया जाता है, वो वाला नहीं है। और ये वो वाला नहीं है, एकदम कभी भी डिस्कलर नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। एक ब्रांड बिहार मुहिम हम लोगों ने चालू किया है। लगभग एक टी शर्ट का दाम जो है 450 से 500 के आसपास पड़ता है और क्वालिटी में टी शर्ट है। ब्रांड बिहार मुहिम है हमारा। अब बहुत सारे लोग टी शर्ट मांगते हैं। मैंने अभी तक 10,000 टी शर्ट बांट दिया है और एक बार जो है एक बैग में भर के जो है टी शर्ट आता है। ये जो है ना, भर के एकदम पूरा इतना बड़ा हो जाता है, इसमें भर के आता है, इसमें भर के आता है। और 10 से ऊपर ये बैग आ चुका है। इधर भी बहुत सारा बैग फेंका हुआ है, बहुत सारा, जिसमें आया था ये टी शर्ट, बहुत सारा फेंका हुआ। लेकिन हम लोग धीरे धीरे सबको दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस आदमी के पास पहनने का कपड़ा भी उतना नहीं था, आप लोग देख सकते हैं मेरे शुरुआती दिनों के वीडियो, वो आदमी जो है आज क्वालिटी वाला टी शर्ट बिहार में बांट रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा आप लोगों ने टांग नहीं खींचा, हाथ खींचा। एक आदमी ने मुझे पूछा था कि बहुत फजीहत झेलना पड़ता है। हाँ, फजीहत झेलना पड़ता है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं फजीहत से ज्यादा मोहब्बत आप लोगों ने दिया, तब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और फ्री में बांटता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल कराइए। भैया मान लीजिए कि 12 करोड़ टी शर्ट तो बांट नहीं सकता हूं, हर जगह जाके बांट नहीं सकता हूं। कुछ लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे, वो भी ऑनलाइन मैं अवेलेबल नहीं करा पाता हूं, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग सवाल करना शुरू करेंगे। इन सब चीजों से डरना पड़ता है हम लोगों को।
फुल हाफ सभी प्रकार के टी शर्ट इसमें भरा हुआ है। ये पूरा ऐसे ऐसे करके आता है, हर एक साइज का 38, 40, 42, 44, 38, 40, 42, 44 4 साइज का हम लोग टी शर्ट मंगाते हैं। और ये ब्रांड बिहार मुहिम मेरा नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहा हूँ, ये ब्रांड बिहार मुहिम आप लोगों का है। आप लोगों के पैसे की वजह से हम लोग टी शर्ट बांट रहे हैं, तो इसका 1% भी क्रेडिट मनीष कश्यप को नहीं जाता है और ना ही मुझे चाहिए। ये आप लोगों को जाता है, उन गरीबों को, उन रिक्शा वालों को जिनके पास पहनने को कपड़ा खुद नहीं है, और वो लोग मेरा वीडियो देख के मुझे इस मुकाम पे पहुंचाती है। मेरा वीडियो कोई पूंजीपति, कोई बड़े बड़े धना सेठ, कोई ज्यादा बुद्धिजीवी लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से बात ही नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीषवा को तो बोलने ही नहीं आता। भाई मुझे जो बोलने आता है वो मेरी बात जो है, जिन्हें समझना है वो समझ जाते हैं। जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, मजदूर हैं, उन्हें मैं समझाना चाहता हूँ, वो लोग समझ जाते हैं मेरी बातों को। तो उन लोगों की वजह से देखिए, जब हम लोग किसी का साथ देते हैं तो कितना बड़ा बदलाव हो जाता है। आप लोग नहीं साथ देते तो मैं वहीं पे रह जाता कि नहीं रह जाता। तो आप लोगों ने एक मनीष कश्यप को बना दिया, और ऐसा बनाया कि मैं धन्यवाद भी नहीं कह सकता हूं उसके बदले। तो आप लोग पूरा बिहार भी बना सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। जब एक मनीष कश्यप ये ठान लेता है कि ब्रांड बिहार मुहिम जो है 12 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहिए, एक मनीष कश्यप, तो जरा सोचिए अगर सारे बिहारी ठान लेंगे तो। ब्रांड बिहार मुहिम में आज एक और बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। बिहार के श्री कृष्ण बाबू, जिनका जन्म 1885 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुआ था। 1946 से 1961 लगभग 15 साल वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जानते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था? आज बहुत धूमधाम से बहुत सारे नेता जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उनसे सीखते क्या है? उन्होंने आजाद भारत का पहला रिफाइनरी बिहार में लगाया था। उन्होंने आजाद भारत का पहला खाद कारखाना बिहार में 2 जगह लगाया था, बरौनी और सिंदरी। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC रांची में लगाया था, एशिया का सबसे बड़ा, और वो बिहार में लगा था। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा में लगा था। आजादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में पहला गंगा नदी पे रेल सड़क पुल बना था, और वो भी बिहार में बना था। उसके अलावा कोसी प्रोजेक्ट, पूसा एग्रीकल्चर, बिहार, भागलपुर, रांची में 3 जगह यूनिवर्सिटी, बरौनी डेयरी, कई छोटे मोटे कल कारखाने और अनेकों चीनी मिल उन्होंने बिहार में स्थापित किया था। संसद भवन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी के नेता थे, यानी सरकार से भी बड़ा एक कमेटी जिसमें विपक्ष के भी नेता। उसमें एक फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे श्री एप्पलवी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया पूरे देश का। उस समय सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य जो है वो बिहार था। आजादी के बाद की बात करता हूं और 1961 से पहले की। और कमाल की बात है कि उस समय इंडस्ट्री के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार था। जरा सोचिए, ये जो बिहार आजाद भारत का अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य, ये जो बिहार समृद्धि के मामले में आजाद भारत के बाद सबसे बढ़िया राज्य, उस बिहार को आखिर हुआ क्या? आज श्री कृष्ण बाबू वही व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जमींदारी प्रथा को खत्म किया। पूरे हिंदुस्तान में पहली बार बिहार से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। श्री कृष्ण बाबू वो व्यक्ति थे जिन्होंने देवघर में और सभी मंदिरों में दलित लोगों का प्रवेश कराया। जरा सोचिए, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कभी जातिवाद उन्होंने नहीं किया, कभी जातीय
संगठनों के मीटिंग में वो नहीं गए, इंटरनेट पे साफ साफ इस बात का जिक्र है। उनके बाद अनेकों मुख्यमंत्री बिहार के बने, जो बिहार में पहला रिफाइनरी, हाँ एक और चीज मैं भूल गया, थर्मल पावर प्लांट पतरातू में और उसके अलावा जो है बरौनी में 2 जगह उन्होंने थर्मल पावर प्लांट लगाए। और उस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बिहार में ही होता था। जरा सोचिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके रास्तों पे चलना चाहिए और बिहार को ब्रांड बिहार बनाना चाहिए। ये लोग, ये सभी, ये ब्रांड बिहार मुहिम जो है उन लोगों का मुहिम है, उसमें हम लोगों को सहयोगी बनना चाहिए। मैं ये दोनों कहानी को इसलिए लिंक किया कि आप लोगों ने ठान लिया तो 2 कपड़े में वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज मैं 10,000 टी-शर्ट बांट चुका हूं और आगे भी बांट रहा हूं। दूसरी कहानी मैं इसलिए बताया कि एक समृद्ध बिहार को आखिर हुआ क्या जो बिहार बर्बाद हो गया। अगर आप लोग मनीष कश्यप को बना सकते हैं तो आप लोग 12 करोड़ बिहारी जो है बिहार को भी बना सकते हैं। तो चलिए, जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठा जाए, धर्मवाद से थोड़ा ऊपर उठा जाए और बिहार को ब्रांड बिहार बनाने का प्रयास किया जाए। और फिर से मैं कह देना चाहता हूं, ये ब्रांड बिहार मुहिम जो है वो मेरा नहीं है, आप सभी का है। बस तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। शायद मैं टी-शर्ट दे के लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, आप लोग कुछ और दे के भी कर सकते हैं, आप लोग टी-शर्ट भी दे के कर सकते हैं। और हाँ, हमसे जितना हो रहा है उतने लोगों को टी-शर्ट जो है देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं अगर किसी को दे पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। बाकी इस ब्रांड बिहार मुहिम के बारे में, श्री कृष्ण बाबू के बारे में और मेरे बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।